करना चाहें तो उनको ये चीजें बता दें और वो भी क्लास को ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि अभी आपका हाफ सिलेबस जो है बेटा अभी होना है। कब होना है आप लोगों का हाफ सिलेबस? अभी नवंबर में आप लोगों का हाफ सिलेबस पूछेगा बोर्ड, तो आप लोगों को उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। चलिए हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं कि हमको क्या करना है, यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है और इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, अगर ए बी के इक्वल दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप उसको सपोज कर लीजिए। सपोज करने के बाद देखिए बेटा, हमारा जो हमने एक फंडा सीखा था, क्या सीखा था बेटा, कि ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो होता है आई। तो बताओ जल्दी से बेटा, ए इक्वल टू कौन हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा क्या? ये उधर चले जाएगा। अब हमने सीखा था क्या करना है, ए की जगह ए को रख दो, 1 - 3 2 कौन आ जाएगा बेटा, 3 0 और 5, आगे कौन आ जाएगा, -2 -5 और 0, ये आ गया। इक्वल है तो इक्वल, आई की जगह आई आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और इनटू इस ए को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आप अच्छे से ये समझिए, अच्छे से समझना बेटा, कि अगर यहां पर अगर मैं आई बना दूं, यहां पर अगर मैं आई बना दूं, तो आपको पता है बेटा ए इंटू ए इनवर्स जो बनता है वो कितना बनता है, आई। तो ये तो ए है, इसके साथ जो बनकर आएगा वो कौन बन जाएगा, आपका ए इनवर्स बन जाएगा। तो पूरा जो फोकस करना है ना हमको, वो यहां करना है कि ये आई बन जाए। अच्छा बताओ, इसको आई बनाने के लिए देखो, ये जो 1 है ना, 1 की हम कभी भी टेंशन नहीं करेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको जो ध्यान देना है वो देखो, आई बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, 1 0 0। यानी बताओ स्टार्टिंग में 2 0 हमको कहां कहां चाहिए, स्टार्टिंग में 2 0 हमको कहां चाहिए, बताइए जल्दी से। R2 और R3 में देखो, R2 और R3 में आपको 2 0 चाहिए, तो जहां 0 चाहिए ना वहीं हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। तो बताओ इस बार ऑपरेशन कहां लगेगा, इस बार ऑपरेशन कहां लगेगा, बोलो जल्दी से। ऑपरेशन कहां, R2 और R3 में। तो बताओ बेटा R2 में ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 को 0 बनाना है, तो क्या मैं लिख दूं R2 इक्वल टू R2 प्लस 3R1, बताओ सही की गलत। R2 मुझे इसको 0 बनाना है, तो बताओ बेटा -3 + 3 बन जाती, 0 आ जाएगा क्या यहाँ पर। और बताओ मुझे R3 में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं बेटा, बोलो जल्दी से। R3 में मैं ये लगा दूं क्या, R3 - 2R1, बताओ सही की गलत। R3 कौन है, 2 -2 × 1, तो 2 - 2 यानी 0। क्या ये सही है कि गलत, ये बता दो मुझे जल्दी से, क्या ये सही है? ये थोड़ा बच्चों को परेशान करता है, पर क्या आप लॉजिक समझ पा रहे हो बेटा। इसको आई बनाना है और इसको आई बनाना है, देखो यहां नंबर कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, उससे नहीं मतलब हमको। पूरा जो फोकस करना है वो इन दोनों पर करना है, मतलब ये 1 0 0 आना चाहिए। तो मुझे 0 चाहिए था R2 में, मुझे 0 चाहिए था R3 में, इसलिए मैंने R2 और R3 में ऑपरेशन लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई, बोलो जल्दी से, क्या ये समझ में आया, बोलो बेटा। यस सर, आ गया। अब मुझे बताओ, आप R1 में कुछ कर रहे हो क्या, R1 में कुछ कर रहे हो क्या? तो 1 3 - 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। R2 में कुछ कर रहे हो, R2 में क्या कर रहे हो, R2 + 3R1, समझना बेटा। तो R2 कौन है, -3 + 3 1 जा 3, यानी ये तो कितना आना है, 0, सोच समझ के लगाया था। अब देखो बेटा R2 कौन है, 0 + 3 3 जा 9, तो 0 + 9 कितना हो जाएगा, 9। फिर समझना बेटा, R2 कौन है, -5 + 3 × -2, तो -5 और कौन आ जाएगा, -6, यानी कितना आ जाएगा बेटा, -11। क्या ये वाला समझ में आया ऑपरेशन लगाना कि नहीं आया? अब और देखिए, R3 में भी लग रहा था, R3 - 2R1, तो R3 कौन है बेटा, 2 - 2 1 जा 2, यानी ये तो कितना आने वाला है, 0। अब समझना बेटा, R3 कौन है, 5 - 2 × 3, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, 5 - 6 यानी -1। फिर देखते हैं बेटा, R3 कौन है, 0 -2 × R1, तो -2 × R1 कौन है, -2, तो वो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। क्या सही है कि गलत है, बता दो, क्या सही है कि गलत है, बोलो जल्दी से। इतना समझ में आया? और इक्वल है तो इक्वल। अब बताओ बेटा, यहां पर सोचो, R1 में कोई ऑपरेशन लगा है क्या इधर, तो एज इट इज आ जाएगा 1 0 और 0। R2 में लगा है, बिल्कुल लगा है,
R2 प्लस 3R1, तो R2 को 0 प्लस 3 1 जा 3, यानी कितना हो जाएगा 3। R2 प्लस 3R1, तो 1 प्लस 3 इंटू 0 यानी 1, और यहाँ 0 प्लस 3 इंटू 0 यानी 0। R3 में लगा है, बिल्कुल लगा है। R3 माइनस 2R1, तो R3 कौन है बेटा यहाँ पर 0 माइनस 2 1 जा 2, यानी कितना आ जाएगा -2। आगे देखो बेटा, R3 कौन है आपके पास 0 माइनस 2 इंटू 0 यानी 0। R3 कौन है बेटा 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी कौन आ जाएगा 1, और इंटू में 1। क्या ये समझ में आया? बोलो जल्दी से, क्या ये ऑपरेशन लगाना आया? यस सर। बोलो जल्दी से। अब आपको यहां तो 1 0 0 आ गया है, अब आई के अकॉर्डिंग देखो 1 0 0 आ गया, अब क्या चाहिए 0 1 0 चाहिए, और यहाँ कौन आ जाएगा 0 0 1। अब दूसरे स्टेप में आपको देखो 1 0 0, यहाँ ये वाला तो क्लियर हो गया है पहला कॉलम। अब दूसरे कॉलम में काम करेंगे, तो बताओ बेटा दूसरे कॉलम में काम करोगे तो 0 कहां चाहिए? 0 कहां चाहिए? 0 कहां चाहिए? बोलो जल्दी से, 0 कहां चाहिए? R1 और बोलो 0 कहां चाहिए? R1 और R3। तो R1 और R3 में चाहिए, तो ऑपरेशन कहां लगेगा? ऑपरेशन कहां लगेगा? बोलो जल्दी से। R1 और R3 में, तो R1 को 0 बनाना है मुझे, R1 और R3 में लगेगा, पर किसके साथ लगेगा? R1 और R3 में लगेगा R2 के साथ। तो क्या हो जाएगा R1 माइनस नहीं 3R1 माइनस R2, सही है। देखो 3 3 जा 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। और R3 में क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी से, 9R3 प्लस R2 प्लस 3R1। देखो अरे 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 अरे, माइनस 9 1 जा 9, अरे 9 1 जा 9 प्लस 9, नहीं गड़बड़ कर दोगे। अब मुझे बताओ ऑपरेशन कहां लगा है? R1 में। तो बोलो बेटा 3 1 जा 3 माइनस R2 0, यह कौन आ जाएगा 3। बोलो बेटा जल्दी से, 3 3 जा 9 माइनस 9 यानी कौन आ जाएगा 0। अब बोलो बेटा 3 2 जा माइनस 6 और ये कौन आ जाएगा -R2 यानी कौन आ जाएगा -11। तो माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 11 यानी कितना आ जाएगा बेटा 5। क्या ये समझ में आया? अब बताओ क्या R2 में ऑपरेशन लग रहा है कि नहीं? क्या R2 में ऑपरेशन लग रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से। नो सर। नहीं, कॉपी कर दो इसको, 0 9 माइनस 11। थोड़ा सा अगर फोकस करके सीखोगे ना, अच्छा दिमाग लगाकर सीखोगे तो बहुत ही आसान। R3 में लग रहा है बिल्कुल 9R3, तो 9 0 0 प्लस R2 ये भी 0 यानी 0 ही आना है। अब देखो बेटा यहाँ पर 9 माइनस 9 प्लस 9 यानी 0 ही आना है। यहाँ पर बेटा 9 4 जा 36, देखो 9R3 यानी 36 प्लस R2 यानी -11, तो 36 में से 11 चले जाएगा, कौन आ जाएगा बेटा 25। क्या सही है? अब इक्वल है तो इक्वल, यहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा बेटा, समझना। 3R1 तो 3 1 जा 3 माइनस R2, तो 3 में से 3 चलेगा, कितना आ जाएगा 0। फिर देखो बेटा 3 0 0 माइनस R2 कितना हो जाएगा -1। फिर समझो बेटा 3 0 0 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा 0। अब R2 में लगा रहे हो क्या? नहीं, तो 3 1 और 0। क्या R3 में लगा रहे हो? बिल्कुल लगा रहे हो। 9R3 देखो ये रहा 9R3 -18 प्लस R2, तो प्लस कौन हो जाएगा 3 -18 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा -15। फिर लगा रहे हो इसमें, समझो 9R3 तो 9 इंटू 0 0 प्लस R2 कौन आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर बेटा 9 1 जा 9 प्लस R2 यानी 9। क्या ये समझ में आया? और इंटू ए तो चल ही रहा है। बोलो जल्दी से बेटा, ये आया कि नहीं आया? यही ऑपरेशन बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। और बेटा देखो, अगर आप लोग इन चुनौतियों से हार गए ना, इन चीजों से घबरा गए ना, तो आगे अभी हमको पहाड़ चढ़ना है। और पहाड़ पता है सबसे ज्यादा बच्चे पहाड़ किसको मानते हैं? सबसे ज्यादा पहाड़ मानते हैं प्रोबेबिलिटी को और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को। तो प्रोबेबिलिटी और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को कैसे संभालेंगे? और सबसे ज्यादा कोई परेशान करता है बच्चे को, तो वो करता है मैक्सिमा मिनिमा। मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं
मैं बोलता हूँ बच्चे को कि अगर कोई टीचर तुमको मैक्सिमा मिनिमा समझा दिया ना, मान लो कि वो टीचर बहुत बढ़िया, उसके जाके पढ़ लो आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं। मैक्सिमा मिनिमा कोई समझाता ही नहीं ढंग से, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट कोई समझाता ही नहीं ढंग से। बेटा आप लोग खुद क्लास में जब स्कूल में पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा आपको। मैक्सिमा मिनिमा इतना बढ़िया टॉपिक है ना कि बिल्कुल मजा आ जाता है बच्चे को। एक ही क्वेश्चन जाता है उसका 2-2.5 पेज पे, 6 मार्क्स में आता है वो क्वेश्चन, तो समझिए। और एमपी बोर्ड में तो पूछते ही नहीं है उसको, इसीलिए नहीं पूछते, उनको पता है कि बच्चों का लेवल ही नहीं है, नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन। तो बेटा ये टॉपिक्स आगे हम क्या करेंगे, अगर इनसे कहाँ घबराना है, ये तो बहुत ही आसान है। एक ही टॉपिक तो है इस पूरे मैट्रिक्स में जो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। बाकी तो आपने पढ़ी है मैट्रिक्स, कहाँ परेशान किया। प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं, माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं, इंटू करने में कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत थोड़ी सी यही तो आ रही। चलो अब बताओ, आई बनाना था तो 0 0 आ गया, 0 9 0 आ गया, अब 0 0 1। अब क्या आना चाहिए था बेटा, बोलो जल्दी से, क्या आना चाहिए 0 था? 0 1 0 0 1। यानी बताओ जीरो कहाँ कहाँ चाहिए आपको, जीरो कहाँ कहाँ चाहिए? R1 और R2 बोल। R1 और R2 में, तो R1 में और R2 में लगेगा, पर किसके साथ लगेगा? पर किसके R3 के साथ लगेगा? R3 के साथ। वेरी गुड। तो R1 जो है ना, R1 को मुझे बनाना है 25 में से 25 जाएगा, तो क्या मैं 5R1 माइनस R3 लिख दूं क्या? सही Yes, sir. कि गलत? अच्छा अब प्रॉब्लम R2 की है। R2 वाला ऑपरेशन कौन बताएगा मुझे? R2 वाला कौन बताएगा? और वो बहुत बढ़िया ऑपरेशन, बड़ा दिमाग लगा के बताओ। R2 वाला ऑपरेशन बताओ बेटा, R2 वाला ऑपरेशन। ये जीरो बनाना है मुझे, ये जीरो बनाना है मुझे, लेकिन किसके साथ? R3 के साथ। तो मैं ऐसा लिख लू क्या, 25R2, सही है, 25R2 और प्लस 11R3। नहीं समझे, नहीं समझे, फिर समझते। देखो जब 25 का इंटू इसमें करोगे, अरे देखो 25 इंटू 11 यहां हो जाएगा माइनस का, और देखो यही तो 11 और R3 कौन है? 25 ही तो 25 इंटू 11 यहां नहीं हो जाएगा। अरे देखो 25 इंटू 11, R2 11 ही तो है, और वो माइनस का आएगा, प्लस 11 इंटू R3, तो R3 कौन है? 25 ही तो 25 इंटू 11 और प्लस 11 इंटू Yes, 25, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जीरो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब कुछ नहीं करना है, जो यहाँ है ना उसका इंटू यहाँ करना है, और जो यहाँ है उसका इंटू यहाँ करना है। यही तो कर रहे हैं, एलिमिनेशन ही तो लगा रहे हैं। तो बेटा देखो अब क्या होने वाला है, अच्छे से समझना। R1 में लगाया है, बिल्कुल लगाया है, 5R1 माइनस R3। तो देखो बेटा यहाँ लगा रहे हैं 5R1, तो 5 3 जा 15 माइनस 0, यानी कितना आना है? 15। वापिस समझना बेटा, 5R1 500 प्लस सॉरी माइनस 0, यानी कितना आना है? 0। यहाँ देखते हैं बेटा, 5 5 जा 25 माइनस 25, यानी क्या हो गया? 0। R2 में लगाया है, बिल्कुल लगाया है R2 में, देखो 25 R2, 25 इंटू 0 प्लस 11 R3, तो भी 0, तो 0 ही आना है। यहाँ पर देखो बेटा जल्दी से, क्या लगाया हम लोगों ने? 25 R2, तो 25 इंटू 9, तो 225 प्लस 0, यानी कितना आ जाएगा? 225। अब बोलो बेटा जल्दी से, यहां सोच समझ के लगाया है, 11 इंटू 25 नेगेटिव और 11 इंटू 25 पॉजिटिव, यानी कितना आ जाएगा? 0। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, इसलिए 0 0 और बोलो बेटा 25, क्या सही है? 0 0 25 हो गया है। और जिसको ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है वो बस आज का दिन और फेस कर ले, परसों मंडे से आप लोग ऑफलाइन आ जाइए, ठीक है? जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो नहीं आ सकता है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और आप अपने फ्रेंड्स को सभी को बता दें कि बेटा नवंबर में आपका फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, इसलिए क्लास मिस ना करें और क्लास में लेट ना हो, कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करें और समझे बेटा अच्छे से, नहीं तो 12th का रिजल्ट आपको पूरे जीवन काम आएगा बेटा। ये कहाँ भी कोई सा भी एग्जाम देंगे, 12th का रिजल्ट आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए अब हम इधर भी तो लगाते हैं, इधर लगाते हैं, क्या है बेटा? 5R1 500 माइनस R3, तो 0 माइनस 15 बेटा, 0 माइनस माइनस 15, यानी कितना आएगा? बोलो जल्दी से, 15 प्लस 15। अब समझना। अब देखो 5R1 तो माइनस 5, और देखो बेटा माइनस 5 और कौन? R3 कौन है? 1, तो माइनस 1, तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। अब बेटा वापिस समझते हैं,
5 इंटू R1 यानी 0, 0 माइनस R3, R3 कौन है 9, तो 0 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा -9। सही है। अब बात करते हैं R2 की, तो R2 को समझना बेटा, 25 R2 यानी 25 इंटू 3 75, अरे 25 R2 प्लस 11 R3, तो प्लस 11 इंटू -15, तो बेटा ये तो 75 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 16, 165। तो बोलो बेटा 75 में से 165 माइनस होगा तो कितना बचेगा, बोलो जल्दी से। आई थिंक 90। यस 90। ठीक है 90, कैसा 90? नेगेटिव, तो -90। नेगेटिव। चलिए यहाँ की बात करते हैं, तो 25 R2 यानी 25 R2 प्लस 11 R1 R3, तो 25 और 11 दोनों 1 1 ही तो है, तो 25 और 11 36 36। चलो यहाँ की बात करते हैं, तो 25 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, और 11 इंटू R3 यानी 99 हो जाएगा। 99। और R3 में तो कुछ किया ही नहीं है, तो कॉपी कर दो बेटा, -15 1 और 9, और इंटू में आ जाएगा A। अब देखो बन गया है, 1 आना चाहिए, 0 0 आ चुका है, 0 या 1 आना चाहिए, 0 आ चुका है, 0 0 या 1 आना चाहिए, बाकी 2 0 तो आ चुके हैं। अब तो कोई भी कर देगा, अब तो कोई भी कर देगा। और बताओ बेटा क्या करना है, ऑपरेशन बोलो, ऑपरेशन बोलो। R1 इज इक्वल टू 1/15 R1, 1/15 R1। और बोलो बेटा जल्दी से R2 इज इक्वल टू 1/225 R2, और बोलो बेटा जल्दी से R3 इक्वल टू 1/25 R3। सही है। तो जैसे ही ये करोगे, यहाँ तो 1, ठीक है, 0 0, यहाँ डिवाइड करोगे तो 0 1 0 0 0 और 1, ये तो हो गया। अब सामने की कहानी समझते हैं, तो बताओ बेटा 15/15 आएगा तो 1 आएगा क्या? सही है, समझना। -6/15, -6/15 तो क्या -2/5 तो -2/5 आ गया है। यहाँ आएगा तो बोलो बेटा -9/15 यानी -3/5 आएगा क्या? बोलो जल्दी से। सही है। चलो यहाँ किससे डिवाइड करो, 225 से, तो बोलो बेटा किसके अपॉन में, -90/225 डिवाइड करो इसको, 15 से हो जाएगा बेटा, 15 6 जा, और 15 15 जा, ठीक है, फिर 3 2 जा, और 3 5 जा, 2/5, लेकिन कैसा 2/5, -2/5। फिर यहां पर बेटा 36 अपॉन में कौन आएगा, 90। आई थिंक बेटा 9 से, 9 4 जा 36, और 9 10 जा 90, 2 2 जा 4, और 2 5 जा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ 225 आएगा आपको। 90 क्यों? अच्छा, अरे 90 क्यों, हमें वही बोल रहा था, 225 आएगा, सॉरी 225। तो 9 2 जा 18, 4 बज गया, 9 5 जा 45, तो कितना आ रहा बेटा 4/25। 4/25। अब किसके अपॉन में आएगा बोलो जल्दी से, 99 अपॉन में 225, फिर 9 से 11, और वही 45, तो कितना आ जाएगा 11/25। ठीक है, अब किसकी बारी, अब किसकी, 25 की, तो बोलो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -15/25 यानी -3/5, -3/5। अब यहाँ पर आ जाएगा तो 1/25, अब यहाँ आ जाएगा तो 9/25, इनटू में ये चली रहा है। बताओ ये आई आ गया क्या? तो आपको पता ही है, आई इक्वल टू A इंटू A इनवर्स, या A इनवर्स इंटू A, ये A इंटू A इनवर्स ही तो हुआ। तो आपको A इनवर्स की वैल्यू मिल गई क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। पर बताओ लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आपको क्वेश्चन से नहीं डरना है, 3 ही तो ऑपरेशन है। एक बार इसमें लगा दो R1 और R2 में, एक बार सॉरी R2 और R3 में, एक बार R1 और R3 में, एक बार R1 और R2 में। नहीं समझे? मैं एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। यहाँ बच्चा बड़ा, जब भी रिवीजन भी करवाते हैं ना, तो बच्चा क्या बोलता पता है, सर मैट्रिक्स में सब कुछ छोड़िए, सब आ गया, सब आ गया हमको, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई आ गया, प्लस माइनस आ गया,
एक्स की वैल्यू निकालने आ गए, इक्वलिटी वाले क्वेश्चन आ गए, सब आ गए। ये एक बार रो एलिमेंट्री फिर से समझाइए, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एलिमिनेशन। जो बच्चे ने कंसेप्ट समझ लिया ना, फिर दो दो जीरो बनाते हुए आगे बढ़ना है, उससे गलती होगी ही नहीं। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन और बनवाता हूं। हमेशा जो रो बची होती है उसी क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, जो बच्ची होगी उसी के साथ लगाएंगे। जैसे मान लो आप 3 फ्रेंड है ना, 2 के घर शादी, तो दोनों आपको ही बुलाएंगे? दोनों एक दूसरे को तो बुलाएंगे नहीं, बोलेंगे अरे इसके यहाँ तो शादी नहीं, समझ में? तो इन दोनों के यहाँ तो शादी, इसी को ये लोग बुलाएंगे कि भैया तो हमारे यहाँ, ये दोनों के यहाँ जाएगा थोड़ी थोड़ी देर। चलिए नोट कर लीजिए। नोट तो क्या, हम लोग क्लीन ही कर देते हैं आधा से ज्यादा, तो हो गया होगा ऐसे तो। और किसी को कुछ एड्रेस वेड्रेस से कुछ प्रॉब्लम हो कि कहाँ क्या कोचिंग है, तो आप एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर एक दूसरे में भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। कल शाम को 5-6 बजे तक मैं बड़नेगर आ जाऊंगा, तो अगर कोई ऐसे भी आना चाहे कल तो आ सकता है। हो गया ही? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, और दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ हूं, आप लोग मुझसे कभी भी रो एलिमेंट्री के क्वेश्चंस करवा लीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन तो वही है, यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और दे रखा है आपको 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ठीक है, ये दे रखा है आपको। यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको करना क्या है? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है। रो एलिमेंट्री में सिर्फ रो का यूज कर रहे हैं, देखो हम सी का यूज नहीं कर रहे हैं, C1 और C2 का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे हमारे सिलेबस में सिर्फ रो एलिमेंट्री दिया है। कभी कभी वो हो सकता है ICSE का सिलेबस देखना पड़ेगा, हो सकता है उसके अंदर वो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल दे, तो फिर हम लोग RR में नहीं लगाएंगे, सिर्फ CC में ऑपरेशन लगता है, पर वो MP बोर्ड और CBSE में नहीं है, ICSE का कंफर्म करना पड़ेगा। तो अगर हुआ तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, जैसे R में लगा रहे हैं वैसे C में लग जाएंगे ऑपरेशन। चलिए उससे डरना नहीं है, आराम समझते हैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, इसका इनवर्स हमको फाइंड करना है। देखो हम लोग अगर जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर हम लोग देखते हैं ना कि वो बहुत बार कोई एक व्यक्ति 11 लिखता है, फिर इस 11 को ऐसे मोड़ देता है, इसको ऐसे मोड़ देता है, इसको ऐसे मोड़ देता है, इसको ऐसे मोड़ देता है, फिर ऐसे मोड़ के पता नहीं क्या कुछ तो भी करके एक बहुत अच्छा वो डायग्राम बना देता है या बहुत अच्छा पिक्चर बना देता है। अगर वो डायरेक्ट हम पिक्चर देखते हैं ना तो हम उतना अच्छे से नहीं बना पाते। जैसे हम लोग जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते थे ना, तो हमारे सर ऐसे करके जल्दी से वो ये क्यूब बना देते थे, तो बड़े कंफ्यूज होते थे कि इतना जल्दी क्यूब कैसे बन जाता है। पर अगर आपको ऐसे धीरे धीरे आराम से सिखाया जाए, बेटा पहले एक ये बॉक्स बना लो, फिर उसके अंदर एक बॉक्स ऐसा और बना लो, फिर आप इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे ही क्वेश्चन की अगर एक एक स्टेप अगर आप समझते हुए चलोगे तो आसान रहेगा। एक साथ पूरा क्वेश्चन देखोगे ना तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इसको कैसे सॉल्व करें, ये कैसा क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर आपने इसको इनिशियली देखा कि ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये इसको इसको इसको, तो बहुत आसानी से आप बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, यहां से स्टार्टिंग से ही इसको समझना अच्छे से। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो अब इससे भी ट्राई कर सकता है समझने के लिए। चलिए इसको ए बी, आप चाहो तो ए बहुत हो गया, तो आप इसको चाहो तो बी के इक्वल सपोज कर लीजिए। लेट बी इक्वल टू, अगर किसी के इक्वल दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप ए बी जो आपकी इच्छा हो उसके इक्वल सपोज कर लीजिए। सपोज करने के बाद अब आपको बताना है, सिंस बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू हो जाता है आई, तो यहां से बी इक्वल टू बन जाएगा बेटा आई बी। अब बी, तो बी तो है मेरे पास, बी क्या है बेटा 2 2 3 -3 2 -2 3 3 और 2, ये तो लिख ही सकते हो। अब इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे। आई, तो आई को तो आप जानते ही हो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और इनटू में कौन है बी, तो इस बी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा ही रखेंगे। अब देखो यहां अगर आपने आई बना दिया तो ये तो बी है,
और इसके साथ जो बनेगा वो कौन बन जाएगा, बी इनवर्स बन जाएगा, तभी तो वो बी इंटू बी इनवर्स आपका आई बन रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां वाला जो है ये तो बी रहेगा, ये जो है इसको आपको आई बनाना है। अब आई बनाने के लिए यहां आपको 1 चाहिए, बाकी ये दोनों 0, यहाँ 0 0 और यहाँ 1 चाहिए, ठीक है, यहाँ 0 0 और यहाँ पर 1 चाहिए। आप इस बात का बिल्कुल भी टेंशन ना करें कि यहाँ 1 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है, क्योंकि वो जो भी रहेगा ना उसको हम लास्ट में डिवाइड कर देंगे, तो उसकी हमको कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं कि यहाँ 1 पहले बनाए कि ना बनाए, नहीं बनाएंगे हम लोग, आखिरी में ही उसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा पूरा फोकस जो होगा ना स्टार्टिंग से एक एक कॉलम से चलेंगे हम लोग। पहले इस कॉलम में क्या चाहिए हमको 1 0 0, यानी पहले 2 0 हम यहां लाने की कोशिश करेंगे, यहां लाने के बाद अगले स्टेप में हम 2 0 यहां बनाएंगे, क्योंकि 0 1 0 यहां कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, मुझे 2 0 यहां चाहिए। उसके बाद जो लास्ट होगा मुझे 2 0 यहां चाहिए, बाकी यहां कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो हम अगर इसको आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले मुझे 0 चाहिए, कहां कहां पे चाहिए, एक तो R2 में चाहिए और एक R3 में चाहिए, सही है क्या, R2 और R3 में मुझे 0 चाहिए, और R1 के साथ ही मैं ऑपरेशन लगा पाऊंगा। अब R2 R3 दोनों के घर शादी है, दोनों एक दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे, फ्री कौन है, वो उसी के साथ ऑपरेशन लगाना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, वेरी गुड। तो मुझे ये R3 का भी बता दो, R3 का भी बता दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। 2R3 minus 3R1. 2R3 वेरी गुड, माइनस 2R1, सॉरी 3R1, मतलब जो यहाँ है उसका इंटू यहाँ कर दो और जो यहाँ है उसका इंटू यहाँ कर दो, मतलब वही एलिमिनेशन ही लगा रहे हैं हम। अब देखो बेटा समझना अच्छे से, अब अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो बताओ R1 में कुछ कर रहे हैं क्या, R1 में कोई ऑपरेशन लगाया है क्या, बोलो जल्दी से, इसको कॉपी कर दो, 2 माइनस 3 और 3 R2 में लगा रहे, हाँ R2 माइनस R1, तो 2 में से 2 गया तो 0, 2 माइनस माइनस 3, बताओ जल्दी से, 2 माइनस माइनस 3, बोलो जल्दी से, 5. 3 माइनस 3 यानी 0। अब क्या कर रहे हैं 2R3, तो 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, तो 0 हो जाएगा। फिर यहां समझते बेटा, यहां समझना अच्छे से, 2R3 यानी 2 इंटू माइनस 2, देखो 2R3 2 इंटू माइनस 3, बीच में माइनस 3R1, तो 3 इंटू कौन आ जाएगा माइनस 3, ये 2 2 जा माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, 9 में से 4 चले जाएगा बेटा, तो बताओ कितना आ जाएगा 5। और समझते हैं, यहां पर भी समझते हैं, कितना है बेटा 2R3 यानी 2 इंटू 2 माइनस, बोलो बेटा जल्दी से 3 इंटू 3, तो 4 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा माइनस 5, यहाँ कौन आ जाएगा माइनस 5। क्या ये स्टेप समझ में आया, क्या ये स्टेप समझ में आया, हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं पर आ गया होगा समझ, ये कंफ्यूजन है, आ गया सर. क्लियर है। अब देखो इक्वल है तो इक्वल इधर भी तो लगाना है, तो इधर हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 में कुछ नहीं किया, तो बताओ बेटा 1 0 और 0। R2 में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। R3 में भी ऑपरेशन लगा रहे हैं 2R3, तो बेटा देखो 2R3 यानी कितना हो गया 0 माइनस 3R1 यानी कितना आ जाएगा माइनस 3। यहां पर बेटा 2R3 यानी 0 माइनस 0 यानी 0। यहां पर देखो बेटा 2R3 यानी 2 1 जा 2 माइनस 3 इंटू 0 यानी 2 और इंटू में आ जाएगा बी। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आया। अब देखो यहां तो 0 0 आ गया, अब 0 1 0 यानी आपको 2 0 चाहिए, कहां कहां चाहिए, एक तो R1 में चाहिए और एक कहां चाहिए R3 में चाहिए। तो R1 का ऑपरेशन बोलो बेटा जल्दी से, R1 का ऑपरेशन बोलो जल्दी से कि R1 का ऑपरेशन क्या होगा, 5R1 प्लस 3R3, सही है। देखो इसका इंटू यहाँ, तो 5R1 सॉरी R2 क्योंकि जिसके यहाँ 0 नहीं चाहिए उसी के साथ लगाना है,
यहाँ की बात करें R3 की, तो R3 का ऑपरेशन बोलो। R3 माइनस R2। R3 माइनस R2, ठीक है। तो ऑपरेशन लगा देते हैं। R1 में लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। 5R1 तो 5 2 10 प्लस 3R2, तो ये तो जीरो ही, कुछ भी करो, या कौन आ जाएगा 10। फिर बेटा देखो 5 3 माइनस 15 प्लस 3R2 माइनस 15 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 0। यहाँ की बात करते हैं 5 3 15 प्लस 0 यानी कौन आ जाएगा 15। चलो R2 में कुछ लगाया है क्या? नहीं, तो 0 5 और 0। R3 में कुछ लगाया है क्या? बिल्कुल, R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5, और इक्वल टू में भी लगाना पड़ेगा। इक्वल टू में मेरे पास जगह नहीं, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इक्वल टू लगा दिया मैंने बीच में। अब समझना बेटा, यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले 5R1 समझना अच्छे से। 5R1 यानी 5 1 जा 5 प्लस 3R2, तो कितना हो जाएगा वो -3। तो 5 में से 3 जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा 2। देखो 5 1 जा 5 प्लस 3R2 यानी वो जाएगा -3, कितना आ जाएगा 2। अब यहां समझते हैं 5R1 यानी 0 प्लस 3R2 यानी कौन आ जाएगा 3। यहां समझते हैं बेटा 5R1 यानी 0 प्लस 3 इंटू 0 0। अब यहां समझते हैं R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, तो -1 1 और 0। अब देखते हैं बेटा ऑपरेशन कहां लगा है, R3 में, तो R3 माइनस R2 -3 माइनस -1, बोलो -3 माइनस -1 क्या वैल्यू आएगी? -3 माइनस 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। -2 0 -1 0 -1 -1 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2, और इनटू में कौन आ जाएगा a। देखो 1 0 0, यहाँ 1 हम कभी भी ले आएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 1 0, यहाँ 1 हम ले आएंगे, 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मुझे 0 0 और 1 चाहिए। तो देखो बेटा इस बार R2 में 0 है, तो R2 में ऑपरेशन लगाने की जरूरत है क्या? R2 में 0 है, R2 में ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 0 आ चुका है। तो बताओ बेटा इस बार ऑपरेशन कहां लगेगा? इस बार सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगेगा, R1 में ही लगेगा। और R1 का ऑपरेशन बोल दो एक बार जल्दी से। R1 का ऑपरेशन बोल दो। R1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? वेरी गुड, R1 प्लस 3R3, ठीक है। तो R1 प्लस 3R3 मैं लगा रहा हूं बेटा। R1 कौन है? 10, तो 10 प्लस 3 इंटू 0, तो 10 ही आना है, समझना बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा? R1 0 प्लस 3 इंटू 0 0 ही आ जाएगा। यहां लगाते हैं तो R1 15 प्लस 3 इंटू -5 -15 यानी 0 आ जाएगा। R2 में नहीं लगाया है तो 0 5 0, R3 में नहीं लगाया है तो क्या आ जाएगा 0 0 -5, ठीक है। अब इधर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं बेटा, समझना। यही ऑपरेशन बताओ मुझे R1 में ऑपरेशन लगाना है, तो R1 में क्या बेटा? R1 प्लस 3R3, तो R1 कौन है? 2 प्लस 3 इंटू -2, 2 प्लस 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी। -4 अब देखो बेटा R1 कौन है? 3 प्लस 3 इंटू -3 आई थिंक 0। फाइनल चेक करते जाओ आप लोग भी बेटा, 0 होगा क्या? देखो 3 प्लस 3 इंटू -1 तो -3 तो 0 हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, कौन आ जाएगा बेटा? बोलो। R1 कौन है आपके पास? 0 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6। R2 में नहीं लगाया है तो -1 1 और 0। R2 में R3 में भी नहीं लगाया है तो -2 -1 और 2, और इनटू में कौन आ जाएगा? जो A था तो A सॉरी B चल रहा था हमारे साथ, है इनटू में कौन आ जाएगा हमारे साथ? B। अब सारा काम हो चुका है। देखो 1 0 0 यहाँ 1 नहीं है, 0 1 0 यहाँ 1 नहीं है, 0 0 1 यहाँ 1 नहीं है। तो इसके आगे तो अब आपको आ ही गया होगा कि क्या करना है। आया कि नहीं आया बेटा ये बता दो जल्दी से, क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी से। R1 इज इक्वल टू 1/10 R1, R2 इक्वल टू बोलो जल्दी से बेटा 1/5 R2, और R3 इज इक्वल टू -1/5 R2। क्या इसको कंप्लीट कर दोगे?
क्या इसको कंप्लीट कर दोगे? यस सर। कोई कंफ्यूजन? एनी नो कंफ्यूजन? सर। क्लियर है? नो सर। तो अब Yes, ज्यादा sir. कुछ इसके देखो रो एलिमेंट्री हो गया है, अब सिर्फ मिसलेनियस वाला प्रॉब्लम्स बचा है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा कि मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मतलब मिसलेनियस के कुछ जो हम पढ़ के आए वही आएंगे, तो अगर हम लोग चाहें तो ऑफलाइन में एक दिन इसको ले लेंगे, और बाकी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिटरमिनेंट से स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से। हाँ बेटा बोलो। से एक दो कॉलम वाले के एग्जाम्पल भी बता देना, हमारे इसमें है वो। है आपके इसमें ना? कौन से कॉलम वाले हैं आपके पास? हाँ सर। जैसे रो एलिमेंट्री है वैसे कॉलम एलिमेंट्री वाले होंगे ना आपके? हाँ सर। बिल्कुल करवा देंगे बेटा।